हेलो साथियों, द ब्रूक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो 20 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, पीयूष गोयल ने। तो अभी पीयूष गोयल ने भारत की तरफ से 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, पीयूष गोयल। अब आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक समूह के तौर पर एक साथ काम करने, एक साथ दूसरे की शक्ति को पूरक बनाने, सर्वोत्तम प्रचलन साझा करने, कमजोरियों को से सीखने और 2030 के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई है। अब बात ब्रिक्स की है, तो आइए ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो ब्रिक्स ये 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसे ब्रिक्स के नाम से जाने लगा। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो है ये 2009 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये चीन के शंघाई में है। इसको ध्यान रखेंगे कि ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन था ये 2009 में हुआ था। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ये जान लेते हैं। तो ब्राज़ील, रूस, चाइना, भारत और दक्षिण अफ्रीका, ये जितने सभी देश हैं ये ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो जून 2009 में। इसको ध्यान में रखेंगे, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में हुआ था। ब्रिक्स के सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रिक्स का जो 12वां सम्मेलन 2020 में हुआ, इसकी अध्यक्षता रूस ने की है। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो आंसर होगा आपका 40%। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? तो इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रिक्स से बनने वाला, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन सा फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पेरिस सेंट जर्मेन। अभी फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मेन क्लब को ज्वाइन किया है। अब आइए इनके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना देश के हैं। लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना जहां उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद अब पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हो गए हैं। तो 21 साल तक इन्होंने बार्सिलोना को सेवा दी, अब ये पेरिस सेंट जर्मेन से खेलेंगे। अब बात फुटबॉल की है, तो आइए फुटबॉल के बारे में जानते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को जो है फीफा रेगुलेट करता है और फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानवतावादी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर बी से हो जाएगा 19 अगस्त। अभी 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन दिवस मनाया गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवाएं करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली है। 2021 में 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको ध्यान में रखना है। और 2021 की थीम थी द ह्यूमन रेस। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब बात कर लेते हैं अगस्त के टॉप 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की दिवस की। तो विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो 13 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, केन्या में। अभी केन्या में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 18 से 22 अगस्त तक केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित की गई है। अब बात केन्या की, तो केन्या के बारे में जानते हैं, तो केन्या अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और केन्या की करेंसी कीनियन सीलिंग है और इसके राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्यात्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर भी सही जगह, प्रियंका चोपड़ा को। तभी प्रियंका चोपड़ा को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास को जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट देखने के बाद हम कल वाले प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट रखे हैं, तो फिर उसको हम लोग टेस्ट को लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा और रिले मैराथन आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर तक जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसे, तो जम्मू और कश्मीर में सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है। नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तिरंगे को लेकर 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया। इस दौड़ में सैनिकों में भाईचारे की भावना को जगाया। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है, पहली जम्मू ये शीतकालीन है और दूसरी है श्रीनगर ये ग्रीष्मकालीन है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के बारे में बात करते हैं, तो डल झील, नागिन झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरोरी झील ये लद्दाख के अंदर है और गंगाबल झील और मानसबल झील है। इतनी सब झीलें क्या हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। अब जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं, तो भांड जश्न, डमहल, कूद, बच्चा, नगमा, रूफ, हाफिजा, वूगी, नचून ये सब जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अब जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर की बात करते हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में और अमरनाथ मंदिर पहलगाम में, ये 2 मंदिर हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे तो बुर्जिल दर्रा, बनियाल दर्रा, जोजिल दर्रा ये सब जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित हैं। अब भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर जगह आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये सब जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, भारत देश। अभी भारत जो है UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन करेगा। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करते हैं। ये UNWGIC क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पोटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। दूसरा UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन अक्टूबर 2022 में हैदराबाद के तेलंगाना में किया जाएगा। पहला शिखर सम्मेलन 2018 में चीन में आयोजित हुआ था, जिसकी थीम थी टुवार्ड्स जियो
इन बिल्डिंग द ग्लोबल विलेज। तो इतना ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे इसको ध्यान में हमको रखना है। अब आइए, अब बात सम्मेलन की है तो टॉप 5 शिखर सम्मेलन देख लेते हैं। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर होगा आपका रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला पॉइंट देखते हैं, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो भारत, फिक्की, बेटर देन और एलायंस ने। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 का सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये भी इंग्लैंड करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगी। तो बताइए एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह खड़गवासला महाराष्ट्र में। एनडीए का जो मुख्यालय है वो खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसमें अब महिला उम्मीदवार भी अब शामिल हो सकेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। बात एनडीए की तो पहले एनडीए के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, हिंदी में इसको राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहते हैं। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा परमो धर्मः। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है खड़गवासला महाराष्ट्र में, और इसके प्रेजेंट टाइम में कमांडेंट हैं लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। अगला प्रश्न अब देखते हैं, केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका ए सही जगह PR श्रीजेश। अभी PR श्रीजेश को एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है केरल राज्य का। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो ओलंपियन PR श्रीजेश को केरल में एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला और आखिरी प्रश्न इसके बाद रिवीजन देखते हैं। तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका 20 जगह उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। ATS क्या है? तो ये आतंकवाद निरोधी दस्ते हैं, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर के देवबंद में आतंकवादी निरोधी दस्ते के निवारण के लिए इसकी स्थापना करेगी। अब देखते हैं, हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। अब इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हम रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये रिवीजन। हमने जो इतने भी 10 फुल डिटेल प्रश्न को देखा है, अब इन 10 फुल डिटेल प्रश्न को हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए इस रिवीजन वाले पार्ट को। इसके बाद हम आगे स्टैटिक का सेट, उसके बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट जो है रखे हैं। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। भारत की तरफ से किसने 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो आंसर होगा आपका पीयूष गोयल। अगला प्रश्न, फुटबॉल के सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन से फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? तो आंसर होगा आपका पेरिस सेंट जर्मेन। अगला प्रश्न, विश्व मानवतावादी दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 19 अगस्त को। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई है? तो आंसर होगा आपका केन्या में। किस अभिनेत्री को जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका प्रियंका चोपड़ा को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? तो आंसर होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा आपका भारत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगी। तो बताइए एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खड़गवासला महाराष्ट्र में। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका PR श्रीजेश। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं रिवीजन का, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश में।
तो अभी हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न किया और डिटेल करने के बाद हमने इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का रिवीजन किया। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके सेट की। तो ये स्टैटिक जीके का सेट जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। सेट 118 है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। तो कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो आंसर होगा आपका नर्मदा नदी। कौन विश्व भर में वृक्षमित्र के नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा अनयमुद्री, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अनयमुद्री किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका अन्नामलाई की पहाड़ी पे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आंसर होगा आपका वन कटाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो आंसर होगा आपका 24 अक्टूबर 1945 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका 193, और 193वां देश दक्षिणी सूडान बना है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, इन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला हमने स्टैटिक का 118 देखा। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो टेस्ट के क्वेश्चंस का आप क्वेश्चन देखने के बाद आप इस वीडियो को पुश करके आंसर डिसाइड कर लिया करिए। इसके बाद तो वीडियो प्ले करके आंसर देखा करिए, इससे आपका पता चलेगा कितना सही कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नए कोच कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, थॉमस डेनेरवी। अगला प्रश्न, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न, 19वें स्पिलिंगबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका डी से हो जाएगा, रौनक साधवानी ने। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, दुआरे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, हकाइंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, जाम्बिया। अगला प्रश्न देखते हैं, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, यानी सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद, इन दोनों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एमवे इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, मीराबाई चानू को। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका ई सही हो जाएगा, कोयला मंत्रालय के द्वारा। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, सुडोकू के गॉड फादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया, ये किस देश के थे? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, जापान। तो साथियों, ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न। हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न का डिटेल पढ़ा, उसके बाद रिवीजन किया। रिवीजन के बाद हमने स्टैटिक का सेट देखा, और स्टैटिक के सेट के बाद हमने कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाया। तो वीडियो ये आपको कैसी लग रही है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।